आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया एक नया सेशन जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। तो आइए देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन। किसी आर्क डिस्चार्ज नलिका में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ जूल मापी गई है। नलिका में सिरों पर विभवांतर होगा, यानी कोई हमारी डिस्चार्ज नलिका है, डिस्चार्ज ट्यूब है, कोई क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है कोई, उस पर क्या है, जूल दिया है, उसमें एनर्जी दी है, उसकी एनर्जी यानी ऊर्जा दी है, उसकी कितनी दी है ऊर्जा 1.6 इंटू 10⁻⁻21 जूल ऊर्जा दी है। तो हमें उसके सिरों विभवांतर पूछा है, क्या पूछा, विभवांतर भी पूछा है। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, V बराबर W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q। तो हमें V निकालना है, W दिया है, Q क्या है, यहाँ पर आवेश है, Q क्या है, आवेश है। डिस्चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों से, डिस्चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों से। तो यहाँ पर हम लेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है, इतना होता है। तो W पता पड़ गई हमें, जूल, Q पता पड़ गई। तो कैलकुलेशन कर देते हैं हम फटाफट, तो कैलकुलेशन कीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻21 जूल अपॉन W ये रख दिया, Q भी क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, ये जो पावर है ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, तो 10⁻⁻21 इंटू 10⁻19 प्लस में हो गई, 19 में से 21 गए तो 10⁻⁻2 बचे, कितने बचे 10⁻2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.01, क्या लिखते हैं 0। और एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है माइनस का होता है, ये माइनस होता है, माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा -0.1 वोल्ट, -0.1 वोल्ट। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन होगा सी वाला सही होगा, -0.01 वोल्ट आंसर आपका सही होगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए दो समान हीटर जिनकी क्षमता 500 वाट 220 वोल्ट है, श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट पर संबंधित किए गए हैं। यदि तापक्रम के साथ प्रतिरोध का मान परिवर्तित नहीं होता तब दोनों हीटरों से प्राप्त मिश्रित शक्ति होगी। यानी दोनों जो हीटर हैं उनकी टोटल पावर पूछ रहा है कितनी होगी। यानी कोई हीटर है, पहला हीटर ये है, दूसरा हीटर ये है, दोनों श्रेणी क्रम में लग रहे हैं। अब 500 वाट 220 वोल्ट और 500 वाट 220 वोल्ट टोटल है, और इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो इसकी टोटल पावर पूछी है, तो इसकी टोटल पावर पूछी है, तो कैसे निकालेंगे टोटल पावर। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कैसा होता है। जब हमारी सेम वोल्टेज होती हैं, ये सेम वोल्टेज है और सेम वोल्टेज से ही कनेक्ट होता है, तो क्या होता है दोनों पावर जो होती है हमारी वो समांतर क्रम के अनुसार जोड़ दी जाती हैं। जैसे समांतर क्रम में हमारे रेजिस्टर जुड़े होते हैं उसी तरह हमारी पावर जोड़ दी जाती है। कब जोड़ दी जाती है, ये हमारे इसके इक्वल होता है, किसके, सप्लाई के इक्वल होगी हमारी, दोनों जो भी लगे हुए हैं जितने भी वाट लगे हुए हैं उनकी जो वोल्टेज होंगी इस वोल्टेज के समान होंगे और श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो क्या होगा, ये हमारे जोड़े जाएंगे रेजिस्टेंस की तरह। कैसे रेजिस्टेंस की तरह, जैसे समांतर में रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं। तो क्या होगा, टोटल पावर हो जाएगी P बराबर P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 500 अपॉन 500 प्लस 500
कितना हो जाएगा 500 गुणा 500 1000 1 2 3 1 2 3 कितना आ गया 50 इंटू 5 यानी 250। तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी हमारी 250 आ जाएगी। कितनी टोटल पावर कितनी आ जाएगी 250 आ जाएगी। और दूसरा फॉर्मूला इसका यह है कि पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे फिर इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। चलो उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कैसे करेंगे उसको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 250 वाट इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले का रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं। दूसरे तरीके से करके देख रहे हैं इसको। R1 क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन P होता है 220 गुणा 220 अपॉन 500। तो क्या हो जाएगा ये 22 इंटू 22 होते हैं 404। डिवाइड कर दीजिए, इसका डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा ये इतना आ गया 45 3 बचे 5 30 4 बचे 5 40। R1 इतना आ गया, R2 भी इतना ही आएगा, R2 भी इतना ही आएगा, दोनों इतने आ गए। तो क्या है श्रेणी क्रम में, तो टोटल R कितना हो जाएगा हमारा, टोटल R हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 6। तो टोटल R कितना हो गया 193.6 टोटल R। अब क्या निकालेंगे हम, R निकलेगा या I निकाल लेंगे हम। तो V इक्वल टू I से I निकाल लेंगे। I बराबर हो जाएगा V कितना 220, I कितना है I निकालनी है तो V कितना 220, R कितना है 90.3 इतना आ जाएगा, इतना आ गया। तो टोटल पावर का फॉर्मूला निकालेंगे हम। P बराबर क्या है, P बराबर VI, P बराबर VI। V पता है हमें, I पता है, तो V कितना है हमारा, V है हमारा 220, कितना है 220, और I कितना है हमारा 220 अपॉन 193.6। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करके आप देखना क्या आएगा, P बराबर आएगा 250 वाट। क्या आएगा 250 वाट ही आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखना इसकी क्या आएगा 250 वाट ही आएगा। तो इसका इतना बड़ा कैलकुलेशन ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। अगर बाई चांस अगर ये वाट ये अलग होती और इसकी सप्लाई अलग होती, मान लो ये किससे जुड़े हैं 200, ये 200 की होती और ये 200 से 220 से जुड़ी होती, ये 200 वोल्ट की होती, तो इनको कैसे जोड़ते, ऐसे जोड़ते जैसे सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज की तरह इनको पावर को जोड़ देते। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अगला क्वेश्चन, एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, ए बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या, ए बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए मैं यहां पर सर्किट बना देता हूं, सर्किट बना देता हूं। जी बी है, ये ए है, और यहां से ये ऐसे कर दिया और यहां से ये ऐसे कर दिया है। इसका R है ओम, इसका भी R है, इसका भी R है। तो क्या करना है, ए बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से जो करंट जा रही है वो इसमें जा रही है, जो इसमें जो करंट जा रही है वो इसमें जा रही है, और इसमें जा रही है और इसमें जा रही है। तो हमें लग रहा है कि जो हमारी यहाँ की करंट है वो तीनों में अलग अलग डिवाइड हो रही है। कैसी हो, अलग अलग डिवाइड हो रही है। तो ये जो तीनों हैं वो किसमें जुड़े हुए हैं, तीनों जो हैं वो समांतर में जुड़े हुए हैं, यानी R पैरेलल R। यहाँ तीनों किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो 1/R बराबर हो जाएगा
1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, यानी r बराबर हो जाएगा r/3। कितना हो जाएगा? r/3। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? r/3 हो जाएगा। आपके समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। क्या है क्वेश्चन? एक प्लेटिनम थर्मामीटर का प्रतिरोध 0 डिग्री तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर क्रमशः 2.4 तथा 3.6 है। यानी 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 2.6 है। कितना है? 2.6 ओम, 2.6 ओम है। और 100 डिग्री पर कितना दे रखा है? 3.6 ओम दे रखा है। तो क्या पूछा है? थर्मामीटर में प्रयुक्त प्रतिरोध का ताप गुणांक पूछा है। ताप गुणांक पूछा है। क्या पूछा है? ताप गुणांक। ताप गुणांक बड़ा होता है अल्फा। हमें पता है, हमारा फार्मूला होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। क्या होता है? 1 प्लस अल्फा टी। RT हमारा होता है कोई किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, यानी 100 डिग्री पर टेम्परेचर कितना है? 3.6। तो 3.6, 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस, 0 डिग्री पर कितना है? 2.6 1 प्लस अल्फा। यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी का मतलब होता है तापांतर में अंतर। तापांतर में अंतर यानी 100 माइनस 0। क्या हो जाएगा? 100 माइनस 0 बराबर 100 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ये 100 डिग्री। कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। 3.6 मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा गुणा 100 गुणा 2.6। इधर ले आएंगे 3.6 माइनस 2.6 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 1 अल्फा इंटू 26। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 1/26, 1/26। तो इसकी कैलकुलेशन करके देखिए। तो इसकी कैलकुलेशन करने पर क्या आ रहा है? आपका आंसर आ जाएगा 0.00384। क्या आ जाएगा? ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ना यानी कि 0 पॉइंट लगा 0, फिर ना यानी 0, तो ये एक 0 कम आएगी। क्या आएगी? एक 0 कम आएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3846। लगभग इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। इसको पॉइंट में बदल लीजिए, क्या आ जाएगा? 0 दशमलव इधर ले जाएंगे पॉइंट को यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 3.84 इंटू 10 की पावर -2। कितना आ जाएगा? तो कौन सा आंसर आपको मिल रहा है? देखिए, डी आंसर आपका सही है। कौन सा? डी आंसर आपका सही होगा। कौन सा? डी आंसर आपका सही होगा। तो आपके समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। दो बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। यदि वे समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? यानी दो प्रतिरोध हैं, समान है। कोई प्रतिरोध है समान है, मान लीजिए R है, ये भी R है, श्रृंखला में जुड़े हैं, तो उनका टोटल प्रतिरोध क्या दे रखा है? 800 ओम दे रखा है। यानी R प्लस R, इनका टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R प्लस R कितना दे रखा है? 800 ओम। तो 2R बराबर क्या हो जाएगा? 800 ओम। R बराबर क्या हो जाएगा? 400 ओम। क्या आ जाएगा? 400 ओम। यानी एक प्रतिरोध का हमने वैल्यू निकाल ली। अब इन प्रतिरोधों को दोनों हम क्या करेंगे? पैरेलल में जोड़ देंगे। तो पैरेलल में जोड़ देंगे, ये 400 ओम निकल के आया, ये भी 400 ओम निकल के आया। तो क्या निकल के आया? टोटल प्रतिरोध इनका
R1 यानी कितना निकल के आएगा 400 ओम गुणा 400 ओम इंटू 400 प्लस 400। अब वैसे ही समान प्रतिरोध है और 2 है तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 400/2 यानी 200 हो जाएगा। वैसे भी क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा। कोई दो प्रतिरोध समान जुड़े होते हैं या तीन प्रतिरोध समान जुड़े होते हैं तो जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उसमें उसका डिवाइड कर देते हैं, कुल रेजिस्टेंस निकल आता है। तो 400 गुणा 400 अपॉन 800 कितना 800 8×40 तो कितना आ जाएगा, ये तो 4 इंटू 400 डिवाइड 8 हो गए 8×40 यानी 50×4 50×4 बराबर 200। कितना आ गया 200। देखते कौन सा आंसर सही है आपका। तो आपका सी आंसर आपका सही होगा 200 ओम। कौन सा 200 ओम इज द राइट आंसर। राइट आंसर 200 ओम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कलर कोडिंग से रिलेटेड है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। कलर दे रखे हैं हमें कलर बैंड, उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये जो कलर कोड वाला क्वेश्चन होते हैं ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपके यूपीपीसीएल या यूपीआरवीएल में टी2 में हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। या तो टोटल रेजिस्टेंस दे देता है तब पूछता है कि इसका कलर कोड कलर क्या होंगे, या कलर दे देगा तब उसका टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा, या वोल्टेज और कलर कोड दे देगा तो उसमें बहन करंट पूछेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इनकी कलर कोडिंग का जो है पूरे 1 to 9 तक वो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसका मैं आपका रिवीजन करा दूंगा इस क्वेश्चन के द्वारा। तो क्वेश्चन है आपका एक कलर कोडित कार्बन प्रतिरोध में पहला बैंड है क्या, पहला कलर है इसमें, पहला बैंड है लाल। क्या है लाल, रेड, क्या है रेड। दूसरा है, दूसरा भी कितना है रेड है, दूसरा बैंड कितना है वो भी रेड है, दूसरा है रेड, दूसरा भी रेड है, यानी पहला भी रेड दूसरा भी रेड। तीसरा बैंड नीला है, तीसरा बैंड क्या है नीला है। चौथा बैंड जो है वो सुनहरा है, चौथा बैंड जो है वो सुनहरा है गोल्डन का, गोल्ड। गोल्ड तो क्या दर्शाता है, गोल्ड दर्शाता है हमें क्या, गोल्ड दर्शाता है हमें उसका टॉलरेंस। क्या दर्शाता है टॉलरेंस। तो इसका टॉलरेंस कितना होगा 10 होगा क्योंकि गोल्ड है, 5 होगा। सुनहरा उसका सिल्वर का होता है 10। क्या होता है सिल्वर का 10, सिल्वर का होता है 10। तो सबसे पहले हम इसमें दिखा लेंगे, क्या इसमें दिखाएंगे हम सबसे पहले इसकी कलर कोडिंग का अगर रिवीजन करा देते हैं तो क्या होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको अच्छे से इसको डिस्कशन किया था, क्वेश्चन भी कराया था और इसको लर्न भी कराया था। आज फिर देखते हैं क्या होता है। इसके ट्रिक बताई थी मैंने कि बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर। तो इसका बनाया था 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 5%, इसका 10%, ये बताया था। और इसमें देखो और फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था AB गुणा 10 की पावर x प्लस माइनस टॉलरेंस, प्लस माइनस टॉलरेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें एक कलर कौन सा है, एक कलर है इसमें लाल, लाल का क्या है 2, तो 2। दूसरा कलर कौन सा है रेड, दूसरा भी रेड है। ये दोनों बराबर होते हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें, इसके बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता है, दोनों एक साथ होते हैं। तो 2 2, दूसरा कलर, पहला कलर रेड तो इसके लिए 2, दूसरा कलर रेड तो उसके लिए 2 इनटू तीसरा कलर 10 की पावर में आता है। जो तीसरा कलर होता है उस 10 की पावर में आता है। तो तीसरा कलर कौन सा नीला, नीला कहाँ है ब्लू, ये कहाँ है 6, तो ये 6 हो जाएगा। प्लस माइनस
टॉलरेंस है, टॉलरेंस कितना हमारा सिल्वर, सिल्वर कितना होता है 5%, कितना 5%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना ओम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है देखिए, इसमें जीरो को एक्सटेंड कर दिया है तो जीरो कर देते हैं हम, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस 5% ओम, क्या हो जाएगा ओम। तो कितना कौन सा आंसर होगा सही आपका, आपका आंसर ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, देख लीजिए ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये ट्रिक है इसकी, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो आज का आपका सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के क्वेश्चन हम टॉपिक को चेंज करेंगे, अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चन होंगे उसके। तो तब तक के लिए अगर आप कुछ हमारे सेशन है पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू, धन्यवाद।